हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करने जा रहे हैं BECC 112, ओके, विकास अर्थशास्त्र 1। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भी भराया जा चुका है और अब एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। जून से स्टार्ट है, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर या फिर बोलो कि सारे चैप्टर्स को कवर ऑन करेंगे इजी वे में, और सबको थोड़ा थोड़ा सबके लिए हम बेसिक जानकारी ले लेंगे, जिससे कि हम एग्ज़ाम में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो हम कर लें। ओके, तो इसमें देखो हमारे टोटल चैप्टर्स जो हैं 12 हैं। ये गुल्ली बाबा का बुक मैंने परचेज़ किया है। जैसा कि सभी जानते होंगे कि इग्नू बहुत लेट बुक डिलीवर करता है, तो मैंने ये बुक ख़रीदा है पढ़ने के लिए। आप लोग भी ख़रीद सकते हो। और बहुत बच्चे का क्वेरी रहता है कि इग्नू का बुक बेस्ट रहेगा या फिर ये। तो देखो दोनों बुक सेम ही हैं। इग्नू का बुक और ये बुक्स दोनों सेम ही हैं। दोनों में एक ही बात भी लिखी रहती है। लेकिन अगर ये टाइम का इशू रहता है कि लेट आता है, फिर सही से नहीं आता है, तो इसके लिए ये बेस्ट है, आप इग्नू से परचेज कर लो। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे 12 चैप्टर्स हैं टोटल। चैप्टर्स तो बहुत इजी है, मतलब समृद्धि और विकास, अवधारणाएं और संकेतक। देखो, तो इसमें पहले हम वो देखेंगे जो हमें आता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि मुझे इसमें सबसे इजी चैप्टर जो लगा है वो है गरीबी और असमानता, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक समस्या, संस्थाएं और राज्य की कार्यप्रणाली, ये भी इजी है। फिर सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार भी इजी है, क्योंकि इसे हम रोज़मर्रा की जीवन में देखते आ रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इजी है। जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं वो ये मान सकते हो, समृद्धि और विकास, अवधारणाएं, संकेतक और मापन, और ये हेरोडोमर मॉडल और सोलो मॉडल, ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा कवर ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट हम असमानता से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है कि असमानता किसे कहते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो समानता होता है, समानता और समता दोनों अलग अलग चीज़ होती है। समानता यानी कि इक्वलिटी और समता यानी कि इक्विटी। देखो, जैसे कि समानता ये है कि सभी को इक्वल वे में सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि इसमें ये नहीं पता रहता है कि ये अमीर है या फिर ये गरीब है। ठीक है, अगर समानता का मतलब है कि अमीर व्यक्ति को भी 2 रुपये मिलेंगे तो गरीब को भी 2 रुपये मिलेंगे। गरीब को अगर साइकिल मिल रही है तो अमीर को भी साइकिल मिलेगी। लेकिन समता में ये नहीं होता है। समता यानी कि इक्विटी, समता में ये होता है कि अगर अमीर के पास साइकिल है और गरीब के पास नहीं है तो गरीब को साइकिल दिया जाएगा, जिससे गरीब अमीर के बराबरी आ सके। ठीक है, मतलब समता में ये होता है कि गरीब को उस स्टैंडर्ड में लाया जाता है। ठीक है, और असमानता, तो हमारे देश में जो असमानता है, आय की असमानता, तो इसी सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि उस देश के विकास को इंगित करती है। ये, हाँ, आर्थिक समृद्धि हम उस तभी मानेंगे जब हमारा देश विकास कर रहा हो। और देश का विकास किस पे निर्भर करता है? तो देश का विकास लोगों पे निर्भर करता है कि लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं। कोई गरीब तो नहीं है, कोई किसी को 2 वक्त के खाना भी नहीं मिलता है, तो कोई 4 चक्के की गाड़ी में घूम रहा है। तो ये सब जो असमानता है, इसे दूर करने के लिए आप लोग तो जानते ही होंगे कि कितने जो हमारे गवर्नमेंट है वो कितने ज़्यादा स्कीम्स वगैरह सब लाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें है गरीब की असमानता, तो यही हो गया कि परंतु असमानता भी लेकर आ परंतु वह विकास की पर्याप्त द्योतक नहीं है। आर्थिक समृद्धि अपने साथ आर्थिक असमानता भी लेकर आती है। देखो, आर्थिक समृद्धि यहाँ पे क्या है कि आर्थिक समृद्धि में ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो और भी अमीर हो जाता है, और फिर इससे पता चलता है कि देश भी हमारा
देश समृद्ध हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर देश अगर समृद्ध है तो उसमें कुछ चुने मुने लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग बहुत अर्निंग करते हैं और जिससे इनकम का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर समृद्धि किसी देश की बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी भी होगी, क्योंकि आय और गरीबी का मतलब यानी कि आय का असमानता, किसी की 1 रुपये आय है तो किसी का है आय 1,000, इस डिफरेंस में ये असमानता दिखती है। अब देखो गरीब केवल पैसे की कमी का नाम नहीं है। देखो आप जानते होंगे 9th से ही ये डेफिनेशन या सुनते आ रहे होंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जो आता है वो गरीब है, उसे हम नॉर्मली गरीब बोलते हैं। या फिर जिसे 2400 किलो कैलोरी भोजन की प्राप्ति नहीं होती है वह गरीब है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और शहरी क्षेत्रों के लिए जिसे 2100 किलो कैलोरी भोजन की प्राप्ति नहीं होती है वो गरीब है। और नॉर्मली भाषा में तो जो गरीब रेखा से नीचे आता है वो गरीब कहलाता है। ठीक है, तो ये था असमानता और गरीबी। इसमें देखो अब क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है और आपके पास ये बुक नहीं है तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक असमानता पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। आर्थिक असमानता की संकल्पना के बारे में बताना है। कि आर्थिक असमानता किसे कहते हैं। ठीक है, तो और फिर सेकंड क्वेश्चन है, असमानता मापदंडों के अधीन आने वाले अभिगृहीतों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, असमानता के मापदंडों पर चर्चा कीजिए। फिर फोर्थ एंड शायद लास्ट क्वेश्चन है, असमानता और आर्थिक विकास के संबंधों की व्याख्या कीजिए। बस उसके बाद गरीबी नया चैप्टर सारा। तो देखो इसमें असमानता, आर्थिक असमानता का पर संक्षिप्त चर्चा करनी है। आर्थिक असमानता, देखो असमानता भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे जाति में असमानता पाई जाती है, फिर आर्थिक असमानता पाई जाती है, जैसे इनकम में किसी का इनकम लो है, किसी का इनकम बहुत हाई है। फिर ऐसा किया जाता है कि फिर सामाजिक रुतबे में असमानता पाया जाता है कि किसी समाज में रहने वाले दो व्यक्ति के बीच असमानता पाया जाता है, किसी के जॉब को कम माना जाता है, नीचा माना जाता है, किसी की जॉब को बहुत मतलब ऊंची नज़र से देखा जाता है। तो ये समाज की मानसिकता भी है और जो कि गलत है। तो इसमें हमें देखना है आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता के क्या क्या कारण है। ठीक है, देखो आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूह या देश के बीच स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाती है। देखो आर्थिक असमानता जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, देश में भी समझ सकते हो कि आज देखो अमेरिका से हम कितने ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। मतलब अमेरिका सबसे ज़्यादा इनकम के मामले में देखा जा सकता है कि अमेरिका, जैसे अमेरिका का जो पैसा होता है डॉलर, उसका कितना ज़्यादा वैल्यू है। मतलब $1 हमारा 78 रुपीज़ रहता है। तो इससे समझ सकते हो कि वहाँ का और यहाँ में कितना डिफरेंस है, इनकम डिफरेंस। तो और जैसे राज्य में भी होता है, जैसे आप ले लो महाराष्ट्र, कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल, तो ये सब, या फिर कर्नाटका, ये सब जो राज्य हैं ये सब इनकम के मामले में ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे अगर बिहार ले लो, झारखंड ले लो, तो ये सब ऐसे राज्य हैं जो इनकम के मामले में लोएस्ट हैं। ठीक है, मतलब बहुत असमानता पाई जाती है हरियाणा, पंजाब और बिहार, झारखंड के बीच में। हरियाणा, पंजाब का इनकम बहुत अच्छा है, मतलब उसकी आय, उन दोनों राज्यों की आय बहुत अच्छी है। और वहीं पे बिहार, झारखंड, ये सब आय के मामले में निचले पायदान पे आता है। तो आर्थिक असमानता फिर व्यक्तियों में हो जाती है, जैसे
एक ही घर में रहने वाले दो व्यक्तियों में की आर्थिक असमानता पाई जाती है कि उसका इनकम ज़्यादा है, किसी का इनकम कम है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि अभी तो शिक्षा भी कारण हो चुकी है कि अगर आप स्टार्टिंग से अच्छी शिक्षा लोगे, फिर अच्छी नौकरी पाओगे, तो आपकी इनकम अच्छी ही रहेगी। उसके बाद जो अगर आपके घर में कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसका इनकम कम ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे भी इसकी इस जो आर्थिक है, आर्थिक असमानता पाई जाएगी। तो इसी को आपको थोड़ा डिटेल्स में लिख देना है। समाज से लेके, देश से लेके, एक व्यक्ति से लेके सभी के लिए एक विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है और इसे अच्छे से लिख देना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है असमानता मापदंडों के अधीन आने वाले अभिगृहितों का वर्णन कीजिए। जैसे मापदंड स्वतंत्रता सिद्धांत। यह अभिगृहित यह दर्शाता है कि अर्थशास्त्र का आकार असमानता के मापदंड पर प्रभावी नहीं, अर्थात इसका अर्थ है कि मापदंड इस तथ्य पर आधारित नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था समग्र रूप से अमीर है अथवा गरीब। इसमें ये मापदंड स्वतंत्रता सिद्धांत बता रहा है कि इस अर्थशास्त्र का आकार असमानता का मापदंड पर प्रभावी नहीं होता है कि किसी का इनकम ज़्यादा है या फिर किसी का इनकम कम है, उससे अर्थव्यवस्था पे प्रभावित नहीं होती है। कि अगर अमीरी गरीबी ये सब अर्थव्यवस्था के तथ्य पर आधारित नहीं है। ठीक है। फिर है अनामिकता सिद्धांत, स्थानांतरण सिद्धांत, जनसंख्या स्वतंत्रता सिद्धांत। तो ये सब आप एक बार रीड कर सकते हो, फिर खुद से भी लिख सकते हो। असमानता के मापदंडों पर चर्चा, जैसे कि व्यक्तिगत आय वितरण। फिर इसी में व्यक्तिगत आय वितरण के बाद है श्रेणीकरण, पंचमक वितरण, मध्य निरपेक्ष वितरण। जैसे श्रेणीकरण में मतलब अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब बनता जाता रहता है। वो श्रेणीक्रम मतलब जाति के आधार पर जो स्टार्टिंग से जो गरीब हैं वो गरीब ही और गरीब बनते जाते हैं, जो अमीर है वो और अमीर बनते जाते हैं। फिर है पंचमक वितरण, ये लॉरेंज वक्र पे आधारित है। उसके बाद मध्य निरपेक्ष वितरण, यह मापदंड संपूर्ण आय वितरण का लाभ उठाता है। इसके पीछे का सरल विचार है असमानता औसत आय से दूरी समानुपाती होती है। तो ये है। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड कर सकते हो, या फिर इग्नू के बुक में भी यही सब लिखा होता है। जो इस बुक में है डिट्टो वो वही रहता है, क्योंकि जो ये गाइड बनता है वो इग्नू की बुक से ही बनता है। तो आप इग्नू का बुक पढ़ रहे हो या फिर ये पढ़ रहे हो, दोनों ही इक्वल ही बात है, तो आप दोनों कर सकते हो। ओके। सो अब हम नेक्स्ट डे कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। इसमें असमानता हो गया और गरीबी लेंगे, दूसरा चैप्टर गरीबी। उसके बाद पहले जो इजी है जिससे मार्क्स उठाया जा सकता है वो चैप्टर्स करेंगे। उसके बाद हम जो थोड़ा हार्ड है वो चैप्टर्स करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।